बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 10.3 क्लास 11। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है रिड्यूस साइन की पावर 4 थीटा टू द एक्सप्रेशन इवॉल्विंग इन दी ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल। यानी ओनली मल्टी ऑफ फंक्शन का मीन कि आपके पास थीटा है तो उसके मल्टीपल फंक्शन होने चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। ये बात होगी। दूसरे स्टेप में वो कहता है कि मल्टीपल ऑफ थीटा रिड्यूस इन द फर्स्ट पावर, यानी कॉस थीटा मल्टीपल ऑफ थीटा होना चाहिए साइन थीटा या कॉस थीटा, तो मल्टीपल होना चाहिए और पावर किस में लेके आनी है, फर्स्ट पावर। यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा है तो इसके हमने लेके आना है फर्स्ट पावर में लेके आना है। एक्सरसाइज 10.3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उस क्वेश्चन एक्सरसाइज जो आपके पास 10.3 है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कोई। साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, इसको हम सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपने साइन की पावर 4 थीटा, पहला स्टेप जो स्टूडेंट होगा वो आपने लिखना है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी आपके पास ये स्क्वायर 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4। अब स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन था डबल एंगल का, यानी आप डबल या फिर ट्रिपल आते थे। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये वाली वैल्यू थी, यहाँ पे पॉजिटिव cos 2 थीटा उधर जाके नेगेटिव, यहाँ पे 2 हो रहा था आपका मल्टीपल और यहाँ पे डिवाइड हो गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होगा 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2। स्टूडेंट यहाँ पे जो मैं टिक लगा रहा हूँ यहाँ पे आपने इसकी जगह लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला स्टूडेंट है 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला ओपन करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू cos 2 थीटा अवर स्टूडेंट अवर आपने 2 का स्क्वायर कर लेना है 4। अब स्टूडेंट हमने मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिखा जा सकता है 1 ओवर 4 इंटू 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब स्टूडेंट आपने गौर से देखना, अभी हमें देखना है कि क्या cos स्क्वायर 2 थीटा का कोई फार्मूला होगा। इसको स्टूडेंट एक स्टेप में और लिख लेता हूँ 1 ओवर 4 इंटू 1 माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। अब स्टूडेंट आपने गौर से देखना है क्या हमें कोई cos के 2 थीटा का फार्मूला होगा, तो स्टूडेंट उसके लिए ये स्टेप आपने देखना है। ये भी डबल इंडेंडी का cos का फार्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos के थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट आपने अगर मैं यहाँ पे भी 2 थीटा कर देता हूँ, यहाँ पे भी एंगल के साथ है, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अब ये cos 2 और 2 4 थीटा माइनस 1 का स्टूडेंट प्लस 1 होगा इज इक्वल टू 2 cos के 2 थीटा। यहाँ पे 2 मल्टीपल है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट cos स्क्वायर 2 थीटा का इसकी जगह इसका फार्मूला हमने फाइंड किया cos 4 थीटा प्लस 1। तो अब स्टूडेंट आपने ये जो स्टूडेंट है 1 ओवर 4 इंटू 1 माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस स्टूडेंट आपके पास है प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर 2 थीटा का जो फार्मूला मैंने अभी फाइंड किया cos 4 थीटा प्लस 1 ओवर 2, इसकी जगह ये मैं फार्मूला पुट करूंगा तो स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा 1 ओवर 4 इंटू 1 माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा का जो फार्मूला है ये आ जाएगा cos 4 थीटा प्लस 1 ओवर 2, cos 4 थीटा प्लस 1 ओवर 2।
अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मैंने लेना है यहाँ पे एलसीएम। जब स्टूडेंट मैं एलसीएम लूँगा, ये स्टूडेंट आपका एलसीएम आ जाएगा 2। अब 2 को स्टूडेंट आपने, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस ये 2 और 2 4 cos 2 थीटा, प्लस यहाँ पे 2 है तो ये आपका स्टूडेंट रेम रहेगा सेम cos 4 थीटा प्लस 1। ये स्टूडेंट मैंने वैसे लिखा था, लिख देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट इसकी मज़ीद जो एक्सप्रेशन बन रही है वो ये बन रही है कि 1/4 इंटू, आप स्टूडेंट आप अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे 2 + 1 करते हैं तो स्टूडेंट ये आपके पास बन जाएगा 3 माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। आप स्टूडेंट इसको यहाँ पे अवर आ रहा है 2। अब स्टूडेंट इसकी मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को 4 से जब आप स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट बन जाएगा 1/8, ये बन जाएगा 3 - 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। ये स्टूडेंट हमारी एक्सप्रेशन बनी। और हमने जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन किया था कि हमने रिड्यूस करना है फर्स्ट पावर और सम मल्टीपल में, तो स्टूडेंट हमने इसको मल्टीपल में चेंज किया। अब स्टूडेंट इसको आप दोबारा देख लें बोर्ड के लिहाज से, एक लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट रिड्यूस द साइन की पावर 4 थीटा टू एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इन द फंक्शन के मल्टीपल ऑफ थीटा साइन cos 10, कुछ भी हो सकता है मल्टीपल ऑफ के थीटा के, और हमने रिड्यूस करना है फर्स्ट डिग्री में कि पावर 4 है। तो यहाँ पे जैसे हमने सिंप्लीफाई किया तो पावर क्या होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप गौर से देखें, साइन की पावर 4 थीटा है, तो स्टूडेंट इसको मैंने ब्रेक किया साइन स्केयर का स्केयर। अगर स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे 4 है तो 2 का हम इसको स्केयर लिख सकते हैं, जो आपके पास 4 आता है। तो दूसरे स्टेप के अंदर स्टूडेंट इस साइन स्केयर थीटा का फार्मूला 1 - 2 cos 2 थीटा डबल एंडेंटीज में फार्मूला था, वो मैंने स्टूडेंट ब्रेक किया तो ये लिखा। उसके बाद स्टूडेंट मैंने 1a - b होल स्केयर का ये फार्मूला खोला और 2 का स्केयर 4 किया। मजीद स्टूडेंट जब सिंप्लीफिकेशन किया तो 1/4 पहले लिखा, और उसके बाद स्टूडेंट आपके पास cos के 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पे ये बना था। ये मजीद मैंने सोल्यूशन डबल आइडेंटिटी को सॉल्व करने के बाद ये फार्मूला फाइंड किया। स्टूडेंट इसकी जगह मैंने फार्मूला पुट किया और स्टूडेंट उसके बाद मैंने एलसीएम लिया और उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट 8 आया गया। 3 - 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा 10.3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी चैनल पे, मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।